जो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो डिविजिबल टिश्यू है प्राइमरी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। प्रीवियस चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपने जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करी है। रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में और उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में स्टडी करी है। उनका अपीयरेंस कैसा है, एक्सटर्नल फीचर किस तरीके का है, इसकी स्टडी बेटा आपने प्रीवियस चैप्टर में की है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें हम रूट, स्टेम और लीफ इनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के, या हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे। तो बेटा जो टर्म एनाटॉमी है, ठीक है, इस एनाटॉमी टर्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे। तो अब बेटा अगर प्लांट में हम अंदर जाएं और देखें कि जो प्लांट बना हुआ है, बेसिकली प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट किसका बना हुआ है? बेसिक यूनिट उसकी भी क्या है बेटा? सेल है। प्लांट की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। अब सेल के डिफरेंट जो सेल है, सेल के ग्रुप, ठीक, सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है। और बेटा कैसा ग्रुप? ठीक है, कॉमन इन ऑरिजिन एंड फंक्शन। बेसिक यूनिट, प्लांट भी लिविंग है तो उनकी बेसिक यूनिट सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल, ऐसा ग्रुप जो ऑरिजिन और फंक्शन में सिमिलर है, जो ऑरिजिन एंड फंक्शन में सिमिलर है, तो वो टिश्यू बनाता है। अब बेटा सेम टाइप के टिश्यू या डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिल करके टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। तो हम प्लांट का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें सेल दिखेंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स दिखेंगे जो सिमिलर होंगे ऑरिजिन और फंक्शन में, उनको हम टिश्यू बोलेंगे। और डिफरेंट टाइप के या सिमिलर टाइप के टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। टिश्यू सिस्टम मिलकर के बेटा ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर में हम टिश्यू की स्टडी करेंगे, टिश्यू सिस्टम की स्टडी करेंगे। और ऑर्गन्स, जैसे प्लांट ऑर्गन्स की बात करें तो प्लांट्स ऑर्गन आपके क्या हो गए? लीफ, स्टेम, रूट, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो अगर हम टिश्यू से बात करना स्टार्ट करें तो टिश्यू की डेफिनेशन हमने देख ली है कि ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ऑरिजिन एंड फंक्शन। टिश्यू सेल्स का वो ग्रुप है जो ऑरिजिन और फंक्शन में कॉमन है। अब टिश्यू को बेटा हम फर्दर क्लासिफाई किस बेस पे करेंगे? तो जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड रहती है। जैसे हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट का जो एपिकल पार्ट है, चाहे वो सूट की एपेक्स हो, चाहे बेटा रूट की एपेक्स हो, कि जो ग्रोथ होती है वो कुछ सर्टेन पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड होती है। प्लांट के सारे पार्ट में ग्रोथ नहीं होती।
तो ग्रोथ कहाँ पे हो, वहां पे हो रही है जहां पे लगातार सेल डिवीजन हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट के कुछ पार्ट में तो लगातार डिवीजन हो रहा है और कुछ पार्ट में डिवीजन नहीं हो रहा है। तो हम जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन पर करते हैं। तो टिश्यू का जो बेटा क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो डिवीजन की कैपेबिलिटी के बेस पर करते हैं। प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है, जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ पार्ट्स में। तो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है यानी वहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन हो रहा है, और जहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है। तो प्लांट्स में जो टिश्यू हैं हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। तो इसके बेसिस पर दो तरह के टिश्यू हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जिनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर जो सेल्स होंगी वो लगातार डिवाइड हो रही होंगी, अनडिफरेंशिएटेड होंगी, यानी उनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फंक्शन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उनको फंक्शनल या स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी नहीं मिली हुई है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ग्रुप ऑफ इमैच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल with capability of division। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल, ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल, उनके वो स्ट्रक्चर या फंक्शन डिसाइड नहीं है, अभी उन्होंने स्ट्रक्चरल या फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन नहीं करी है, और उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है। जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है मेरिस्टोस वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग है कि डिविजिबल, कि इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी है। परमानेंट टिश्यू ग्रुप ऑफ मैच्योर सेल होता है जहां पर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल मैच्योरिटी सेल्स को मिल चुकी होती है, वो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अटेन कर चुके होते हैं और कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ मैच्योर सेल और डिफरेंशिएटेड cell and lost the capability of division। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जो ऑरिजिन और फंक्शन में कॉमन है। फिर बेटा प्लांट टिश्यू को हमने उनकी डिवीजन की कैपेबिलिटी पे, कि उनमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं टिश्यू में डिवीजन हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो सेल्स होंगी जो इमेच्योर हैं, अनडिफरेंशिएटेड हैं, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है, उन्होंने स्ट्रक्चरल या फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन नहीं की है, और उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है। और दूसरे साइड हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू जहां पर मैच्योर सेल का ग्रुप है या डिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप है। डिफरेंशिएटेड हम इस टर्म में कहते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लिया है और अब उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। तो हम प्लांट जो टिश्यू हैं
उसको कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन पर इन दो ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर कि प्लांट बॉडी में डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लांट बॉडी में डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले जब प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियोनल एक्सेस के बारे में कि एम्ब्रियोनल एक्सेस में दो पार्ट होते हैं, प्लम्यूल और रेडिकल। एम्ब्रियोनल एक्सेस में दो पार्ट होते हैं, प्लम्यूल और रेडिकल। एम्ब्रियोनल एक्सेस है, प्लम्यूल और रेडिकल। आपने ये पढ़ रखा है बेटा कि प्लम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। तो इनिशियली जो प्लम्यूल और रेडिकल है जो एक तरीके से एम्ब्रियोनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे प्रिमिटिव जो डिविजिबल आपका टिश्यू होगा वो प्रोमेरिस्टेम होता है। तो यहां हम देख रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू इन प्लांट बॉडी। तो जो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो डिविजिबल टिश्यू होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोमेरिस्टेम। अब ये प्रोमेरिस्टेम डेवलप होकर के बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से एक प्रोसेस होती है, कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन, और इससे बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में फिर से होता है रीडिफरेंशिएशन। और इससे बनते हैं सेकेंडरी परमानेंट बेटा अभी इन नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की डिटेल करेंगे तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंट टिश्यू हैं वो प्लांट बॉडी में कैसे बनते हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब प्लम्यूल और रेडिकल थे तो बेटा क्या था, बॉडी में प्रोमेरिस्टेम था, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मेरिस्टेम। अभी आपने मेरिस्टेम का मतलब जाना कि बेटा उन सेल्स का ग्रुप जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी है। एक तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होंगी वो डिवाइड होंगी। तो प्रोमेरिस्टेम जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मेरिस्टेम है। ये क्या है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ये फर्दर डेवलप होता है प्राइमरी मेरिस्टेम में। प्राइमरी मेरिस्टेम भी प्लांट की अर्ली लाइफ में प्रेजेंट होता है। और जब बेटा डिफरेंशिएशन होता है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल अनडिफरेंशिएटेड हैं, उनका भी कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, उनका फंक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन जब प्रोसेस होगी डिफरेंशिएशन की, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन फिक्स होगा, तो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे देखेंगे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। फिर बेटा प्राइमरी जो मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ यानी उसकी जो लेंथ में ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर फर्दर जब लेंथ में ग्रोथ हो गई और प्लांट अपनी विड्थ में ग्रोथ करना चाहता है, तो बेटा अब पहले तो प्राइमरी मेरिस्टेम था, उनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी थी। अब प्राइमरी मेरिस्टेम से बन गया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब विड्थ इंक्रीज होनी है,
तो विड्थ इंक्रीज करने के लिए हमें ऐसे टिश्यू चाहिए जहां पे डिवीजन की कैपेबिलिटी हो। तो बेटा इसी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से कुछ सेल डी डिफरेंशिएट होकर के, जस्ट डिफरेंशिएशन में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी मिल रही है, और इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगी, डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगी, तो डी डिफरेंशिएट होकर के फिर से डिवीजन की कैपेबिलिटी पालेंगे और बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ यानी विड्थ में ग्रोथ के लिए जरूरी है, और उसमें बेटा रीडिफरेंशिएशन की फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे। तो ये बॉडी में किस तरीके से डिफरेंट टिश्यू बनते हैं, ठीक है, उनकी एक आउटलाइन है। 3 प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये आपको बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, उसमें भी ये प्रोसेस मिलेगी, ठीक है। तो अब अगर आगे हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, अगर हम बात करें अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं बेटा, तो अभी हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल्स विद कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, की इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं जिनके पास कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है। अब बेटा इनके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो सबसे पहले ये इमेच्योर, तो यहां जो सेल होंगी वो इमेच्योर या अनडिफरेंशिएटेड होती है। दूसरा बेटा आइसोडायमीट्रिक होती है, जिनकी डायमीटर बिल्कुल सेम है, सेम साइज की है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके बीच में एब्सेंट होते हैं, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस, या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है इनका। दूसरा देखेंगे तो डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बहुत हाई होगा। नो स्टोर्ड फूड, हमें कोई भी स्टोर्ड फूड देखने को नहीं मिलेगा। वैक्यूल एब्सेंट होगी, यूजुअली प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनकी सेल्स में वैक्यूल्स नहीं मिलेंगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं वो इमेच्योर या अनडिफरेंशिएटेड हैं, उनका अभी स्ट्रक्चर या फंक्शन फिक्स नहीं है, आइसोडायमीट्रिक हैं, सबके डायमीटर सेम है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, इसलिए वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। साइटोप्लाज्म देखेंगे बहुत डेंस है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मींस एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद बात करेंगे तो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, और ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनमें कोई स्टोर्ड फूड हमको नहीं दिखाई देगा, वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं।
इनके बाद अगर बात करें तो प्लास्टिड्स एब्सेंट, ठीक, इन प्लेस ऑफ प्लास्टिड्स प्रोप्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्रोप्लास्टिड वो स्ट्रक्चर होता है जिससे फर्दर आगे चल करके प्लास्टिड का डेवलपमेंट होता है। दूसरा, प्राइमरी सेल वॉल होती है। और एबंडेंट प्लाज्मो एस मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं, अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक, तो वो बेटा क्या है, इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड हैं, यानी उनमें कोई फंक्शनल मैच्योरिटी या स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी नहीं अभी तक आई है। दूसरा, आइसोडायमेट्रिक है, उनकी डायमीटर जो है सेम है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस उनके बीच में नहीं है। जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। फिर उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है और एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हाई हैं, इसकी वजह से कोई भी स्टोर्ड फूड इनमें प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूल, प्लांट सेल में एक वेल डिफाइंड और बड़ी सी वैक्यूल होती है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं और इनकी जगह इनके जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हैं, जो जिनसे बाद में प्लास्टिड का डेवलपमेंट होता है, प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी वॉल जो है, सेकेंडरी सेल वॉल है, वो एब्सेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, यानी जो सेल टू सेल कनेक्शन होता है, सेल टू सेल कनेक्शन है, ये एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें, नेक्स्ट हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये क्लासिफिकेशन जो है 3 बेसिस पर किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। लोकेशन। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनका क्लासिफिकेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं, 3 बेसिस पे कर सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि उनके ऑरिजिन का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि उनकी पोजीशन कहाँ है। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक, कि वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन की बात करें तो ऑरिजिन के बेस पर 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं। ऑरिजिन के बेस पर 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं। नंबर 1, प्रोमेरिस्टेम। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का मेरिस्टेम है, प्रोमेरिस्टेम यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज का मेरिस्टेम। नंबर 2, प्राइमरी मेरिस्टेम।
और नंबर 3 सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑरिजिन के बेस पर प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मेरिस्टेम है। अभी आपको पहले जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू इन प्लांट बॉडी बताया तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है। तो ऑरिजिन के बेस पर तीन तरह के मेरिस्टेम है, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन की बात करेंगे तो इसके बेस पर तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकेलरी, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और नंबर 3 आपका लेटरल मेरिस्टेम। पोजीशन के बेस पे अगर बिल्कुल टॉप पे है, रूट एपेक्स सूट एपेक्स पे है तो एपिकल मेरिस्टेम, और अगर आपका जो परमानेंट टिश्यू है उनके बीच में कहीं स्टेम में परमानेंट टिश्यू के बीच में दबा हुआ प्रेजेंट है, इंटरकेलेटेड है तो इंटरकेलरी मेरिस्टेम। और बाद में लाइफ में जो लेटरल साइड में जो प्लांट के स्टेम में या जो प्लांट बॉडी है उसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में जो आपके मेरिस्टेम प्रोड्यूस होता है वो लेटरल मेरिस्टेम है, यानी कि वो लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन के बेसिस पर है कि बिल्कुल अगर एपेक्स पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है तो एपिकल मेरिस्टेम है। मान लीजिए परमानेंट टिश्यू है इनके बीच में दबा हुआ है तो इंटरकेलरी है, और प्लांट की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस में है, ऑर्गन की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस में है, ठीक है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम है। आगे हम इनकी अलग अलग डिटेल लेंगे भी। फिर फंक्शन के बेसिस पे भी तीन तरह का होता है। नंबर 1 प्रोटोडर्म, नंबर 2 अगर बात करें प्रोटोडर्म, नंबर 2 आपका ग्राउंड मेरिस्टम, और नंबर 3 आपका प्रोकैम्बियम। तो बेटा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, लोकेशन, प्लांट में ये किस पार्ट में किस जगह पे लोकेटेड हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन क्या है, तो उसके बेस पे बेटा एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, और फंक्शन के बेसिस पर प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन की। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो ऑरिजिन की बेसिस पर कितने टाइप के हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, अभी बेटा बताया ये तीन तरह के हैं। फर्स्ट वन इज प्रोमेरिस्टम, सेकंड जो है आपका प्राइमरी मेरिस्टम, और थर्ड आपका है सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम को हम कहते हैं कि ये मेरिस्टम है एम्ब्रियोनिक कंडीशन का या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। और एम्ब्रियो में हम देखते हैं कि प्लम्यूल और रेडिकल ये दो पार्ट थे। प्लम्यूल से
आपका पूरा शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है, जो आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टेम आपको मिलेगा प्रेजेंट इन प्लम्यूल एंड रेडिकल में। यानी कि जो एम्ब्रियोनिक प्लांट बॉडी है, जब उसका बिल्कुल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जो हम सीड के पार्ट देखते हैं, सीड कोट है, और फिर जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में कॉटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सेस है, जिस एम्ब्रियोनल एक्सेस से फिर फर्दर प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो जो बेटा प्लम्यूल और रेडिकल हैं, जो पार्ट हैं आपके एम्ब्रियोनल एक्सेस के, ठीक, उनमें जो मेरिस्टेम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? प्रो मेरिस्टेम मिलेगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट जो होता है वो प्रो मेरिस्टेम से होता है, डेवलप्ड फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होता है। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्राइमरी ग्रोथ के लिए या प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के लिए। बेटा जब फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इन प्लांट बॉडी बताया था, तो प्रो मेरिस्टेम से हमने प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम में फिर बेटा डिफरेंशिएशन हुआ। प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हुआ जिससे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बनाते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के थ्रू बन रहे थे। अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, ठीक है, यहां पे देखिएगा कि प्रो मेरिस्टेम का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जो प्रो मेरिस्टेम है, जो आपका प्रो मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप हुआ है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन, यानी जो आपके मेरिस्टेम की सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अब फिक्स हो गया है। उन्होंने फंक्शनल और स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी अटेन कर ली है, और वो बदल गए हैं किसमें? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। तो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं वो प्राइमरी प्लांट बॉडी में मिलते हैं। प्राइमरी प्लांट बॉडी जो इनिशियल ग्रोथ होती है प्लांट की, उसकी जो लेंथ में इंक्रीज होती है, तो वो आपकी प्राइमरी ग्रोथ होती है। जो प्राइमरी ग्रोथ है वो ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम है, और प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स ही डिफरेंशिएटेड हो करके, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम ही डिफरेंशिएटेड होकर के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप किससे हुआ? प्रो मेरिस्टेम से। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोड्यूस प्राइमरी प्लांट बॉडी बाय प्राइमरी ग्रोथ। कि प्राइमरी जो मेरिस्टेम से क्या बनेगी? प्राइमरी प्लांट बॉडी बनेगी। ठीक, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाएंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय डिफरेंशिएशन। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं प्राइमरी ग्रोथ के थ्रू, और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाएंगे? ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, और इन्हीं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से, जैसे आपका प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है, तो ये बेटा आपके जो है प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है बेटा प्लांट की लेंथ में ग्रोथ होना, प्लांट की लेंथ में ग्रोथ होना।
अगर प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल देखेंगे तो प्राइमरी मेरिस्टेम के जो एग्जाम्पल होते हैं प्राइमरी ऑरिजिन के, तो बेटा इसमें आपके आ जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आ जाएगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरे आएंगे इंट्रा वेसिकुलर मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम, जो एपेक्स पर प्रेजेंट होंगे, चाहे रूट एपेक्स पर प्रेजेंट हो, चाहे वो रूट एपेक्स पर प्रेजेंट हो। तो जो एपिकल पार्ट में प्रेजेंट हैं वो मेरिस्टेम प्राइमरी ऑरिजिन के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम हैं। दूसरी अगर बात करेंगे कि जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं, जो परमानेंट टिश्यू हैं, मान लीजिए यहाँ एपिकल पार्ट में डिवीजन चल रहा है और ग्रोथ हो रही है, और ये डिफरेंशिएटेड पार्ट है, ये पार्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड। अब इन डिफरेंशिएटेड या मैच्योर पार्ट के बीच में, इन मैच्योर पार्ट के बीच में जो इंटरकैलेटेड आपके मेरिस्टेम हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी एपिकल मेरिस्टेम का ही जो एक सेपरेटेड हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी ऑरिजिन का होता है। इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो आपके, सॉरी यहाँ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, तो जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये वेस्कुलर बंडल में, जो ओपन वेस्कुलर बंडल हैं उनमें बीच में जो मिलने वाला कैम्बियम है, किसके, आपके जाइलम और फ्लोएम के। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये सारे प्राइमरी ऑरिजिन के मेरिस्टेम है। ये प्रोमेरिस्टेम से जो डेवलप होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो ये एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और आपका इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होते हैं और प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड होकर के, प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड होकर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज करता है, ठीक। उसके बाद बेटा क्या होता है कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कोई डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। फर्दर अगर ग्रोथ होनी है, फर्दर ग्रोथ होनी है, जैसे विड्थ में ग्रोथ होनी है, तो उस ग्रोथ के लिए हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। तो कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, वो फिर से डी डिफरेंशिएटेड होते हैं, वो फिर से डी डिफरेंशिएटेड होते हैं, जस्ट डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम में। तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट की अर्ली लाइफ में ओरिजिनेट होते हैं प्रोमेरिस्टेम से, और सेकेंडरी मेरिस्टेम इस सेकेंडरी इसलिए बोले गए हैं कि वो लेटर लाइफ में जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं उनसे उनका डेवलपमेंट होता है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होते हैं, और मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा किस प्रोसेस से होते हैं, डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस
of the by the process of डी डिफरेंशिएशन। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन डेवलप होते हैं। तो ये सेकेंडरी इन ऑरिजिन है, इसलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला गया है। अब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और सेकेंडरी ग्रोथ बोले तो प्लांट की विड्थ में ग्रोथ होना, प्लांट की विड्थ में ग्रोथ होना। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किससे डेवलप हुए हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। और किस प्रोसेस से डेवलप हुए हैं? तो प्रोसेस है डी डिफरेंशिएशन, वो प्रोसेस है डी डिफरेंशिएशन। अब अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल लेंगे, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में ज्यादातर लेटरल मेरिस्टेम, ज्यादातर आपके लेटरल मेरिस्टेम, जैसे कि इंटर एसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ये सारे आएंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है बेटा विड्थ में ग्रोथ होना, प्लांट की गर्थ में विड्थ में ग्रोथ होना। ठीक, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के जो एग्जाम्पल आपके ज्यादातर लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, और कार्क कैम्बियम है। तो ये बात हो गई बेटा जो हमारे मेरिस्टेम हैं उनकी ऑरिजिन के बेस पर कितने टाइप के होते हैं। तो प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मेरिस्टेम है, जो प्लम्यूल है, रेडिकल है, वो प्रो मेरिस्टेम से बना है। प्रो मेरिस्टेम ही डेवलप होकर के प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल में डिफरेंशिएशन होता है। जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है तो प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। तो प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही है वो प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से बन रही है, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है वो प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से बन रही है। उसके बाद जब लेंथ में ग्रोथ हुई, उसके बाद विड्थ में ग्रोथ होनी है। अब जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो तो परमानेंट हो गए, उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन खत्म हो गई। तो बाद में बेटा लेटर लाइफ में क्या होता है कि जो कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं उनमें से कुछ टिश्यू में वापस से डिवीजन की कैपेबिलिटी आती है, और वो कैपेबिलिटी आती है प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन से, कि जो आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं वो डी डिफरेंशिएट होकर के फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट अपनी विड्थ या गर्थ इंक्रीज करता है, और जो सेकेंडरी प्लांट बॉडी है वो आपके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से बनती है। अब जो आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये फिर से डिफरेंशिएट होंगे, यानी रीडिफरेंशिएट होंगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएट होकर के जो आपका है सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएंगे, और प्लांट अपनी विड्थ या गर्थ इंक्रीज करेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी जो हमारे मेरिस्टेम थे ऑरिजिन के बेसिस पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हम इनकी पोजीशन के बेस पे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।